अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अज़ीज़ हूँ। अब तक की जो बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इस वक्त जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, इस वक्त की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है मुल्तान से मेहर बानो कुरैशी साहिबा का जो हल्का था NA 151, जिसमें उनके जो मदे मुकाबिल थे वो साबिक वजीर आज़म पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी थे। मेहर बानो कुरैशी साहब ने ट्विटर के ऊपर अभी एक ट्वीट किया है और उसमें जो उन्होंने कहा मैं आपको बता देता हूं कि वो ये कहती हैं कि जो फॉर्म 45 थे उनके मुताबिक उन्होंने जो कंप्लीट फॉर्म 45 थे उनको काउंट करके एक पिक्चर जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाई है। आप ये इस वीडियो में देखेंगे, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो ये इलेक्शन जीत चुकी हैं। मैं आपको उनके जो रिजल्ट हैं फॉर्म 45 के मुताबिक और फॉर्म 47 जो है वो उनके मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म 45 के जितने भी उन्होंने वोट थे अपने अली मूसा गिलानी साहब के और अब्दुल गफार जो PMLN के थे उनके काउंट करके उन्होंने टोटल किए। जो मेहर बानो कुरैशी साहिबा है उनकी जो है वो 83,272 वोट बनते हैं। अली मूसा गिलानी साहब के 77,277 वोट बनते हैं, जबकि अब्दुल गफार साहब के 70,045 वोट बनते हैं। अब इसके मुताबिक जो लीड है वो मेहर बानो कुरैशी की वो 5,995 बनती है और वो इलेक्शन जीत जाती हैं। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक ये जीतती हैं, लेकिन जो फॉर्म 47 है ECP का उसके मुताबिक ये कैसे हार जाती हैं ना। इनके जो वोट हैं वो 83,272 से कम होके 71,649 पे पहुंच जाते हैं। जो मूसा गिलानी साहब के वोट है वो 77,277 से बढ़कर 79,080 पे पहुंच जाते हैं, जबकि अब्दुल गफार साहब के वोट जो हैं वो 71,463 हो जाते हैं 70,045 से। और जो फॉर्म 45 के मुताबिक ये -7,431 में चला जाता है ये सारा। तो मेहर बानो कुरैशी साहब ने ये दावा किया है कि तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, क्योंकि वो ये सीट जो है वो जीत चुकी हैं। मैं आपको आज जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है ना एक, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो झरलू फेरे जा रहे हैं ना, इस झरलू में इलेक्शन की रात और अगले दिन क्या ऐसी तब्दीली की गई कि जिससे ये लगा कि अब PMLN सीटें नहीं जीत रही है, लेकिन अचानक से जो है वो अब PMLN की सीटें ओवरऑल बढ़ती जा रही हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं, आप देखिए कि ये क्या तरीका अपनाया गया। जब इलेक्शन की रात को रिजल्ट्स आ रहे थे तो तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड कैंडिडेट थे वो जीत रहे थे, वो जीतते जा रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि रात को 1-1:30 बजे के बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो रुक गए। इलेक्शन के रिजल्ट रुकते हैं और उसके बाद PMLN के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतना शुरू हो जाते हैं। और उसमें जो है वो ऐसे ऐसे लोग भी PMLN के जीते गए जिनकी हल्के के लोग कहते हैं कि जी इन्होंने तो कभी भी नहीं जीतना था। अब वो लोग वहां से जीतते जा रहे थे तो अचानक जो है वो पूरे पाकिस्तान में ये शोर मच गया कि जी ये तो धांधली हो रही है और धांधला हो रहा है, ये तो पाकिस्तान की जो तारीख का जो मैंडेट है अवाम का वो चुराया जा रहा है। इंटरनेशनल दुनिया, इंटरनेशनल सहाफियों ने, मीडिया ने भी इसके ऊपर शोर मचाना शुरू किया। तो अब थोड़ी सी गेम चेंज की गई। वो गेम कैसे चेंज की गई? क्योंकि PMLN को अगर जितवाते हुए दिखाया जाता था कि PMLN के कैंडिडेट जीते हैं तो एक शोर मचता था कि ये धांधली हुई है और ये जो है वो हार रहे थे तो ये जीत गए हैं। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी। किया यूं नवाज शरीफ साहब के दोस्तों ने कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो PTI की बैक नहीं ले रहे थे, जो आजाद उम्मीदवार वाकई ही आजाद थे, उनको जितवाना शुरू कर दिया। वो आजाद उम्मीदवार जिनको टिकटें नहीं मिली थी, अब वो कुछ को PTI से टिकटें नहीं मिली थी, कुछ को कहीं और से टिकटें नहीं मिली थी, उनको एकदम से जितवाना शुरू कर दिया। और वहां पे जो PTI के बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको हरवाना शुरू कर दिया। अब वहां से जो सीट निकलती है रिजल्ट में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की निकलती है। लोगों का जो ध्यान है वो उस तरफ नहीं जाता है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। लोग उसको मिक्स कर रहे हैं कि ये जो है वो PTI के कैंडिडेट हैं और ये जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जितवाया गया जो PTI का नहीं था। और उसको अब आप लोग देख रहे हैं कि परसों से और कल से ये स्पीड बढ़ती जा रही है कि इतनी जल्दबाजी ये लग गई है इनको कि कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो बैठ के अपनी वीडियो बना रहा है और वो कह रहा है जी मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं।
और मेरी जो सीट है वो नवाज शरीफ साहब को मैं अपनी सीट दे रहा हूं, किसी और पार्टी में वो अपनी सीट नहीं दे रहे हैं। तो ये एक झरलू फेरने की नई कहानी जो है वो नया तरीका निकाला गया कि पीटीआई के कैंडिडेट को थोड़ा सा पीछे करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ही जितवा दिया जाए, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो अब वहां पे टीवी स्क्रीन के ऊपर आएगा कि यहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो कुछ टाइम के लिए वो खामोशी रहेगी, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। क्योंकि जिन लोगों के पास भी फॉर्म 45 है और वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, वो जब अदालतों में जाएंगे तो उनके ऊपर जो है वो स्टे मिल जाएगा और वो रिकाउंटिंग में अपने वो जीत जाएंगे। इसके ऊपर मैं एक चीज जो इलेक्शन 2024 में वाजे हुई वो ये वाजे हुई कि अवाम जो है वो अब किसी भी सूरत अपने और अपने मुल्क के फैसले किसी और के हाथों नहीं करवाना चाहते। देखें, ये जो वोट पड़ा है, ये जो ठप्पे पड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की या बिलावल भुट्टो साहब से तंग आके नहीं पड़े हैं। ये वोट जिद में डाले गए हैं क्योंकि आप लोगों ने इस अवाम को, इन लोगों को मारा, इन्होंने ठप्पे लगाए, आपने इनको घसीटा, इन्होंने ठप्पे लगाए, आपने इनके बच्चों को उठाया, इन्होंने ठप्पे लगाए, आप इनके घरों में घुस गए, इन्होंने फिर भी ठप्पे लगाए, आपने इनके कारोबार बंद कर दिए, इन्होंने फिर भी ठप्पे लगाए, आपने इनको गुम कर दिया, इन्होंने फिर भी ठप्पे लगाए, आपने इनके मां बाप को उठा लिया, इन्होंने फिर भी ठप्पे लगाए, और इन्होंने इतने ठप्पे लगा दिए हैं कि अब आपके ऊपर ये ठप्पा लग चुका है कि अब आप इस अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस दफा कंट्रोल करेंगे इसको, अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अवामी मैंडेट को, तो अगली दफा ये ठप्पे और बढ़ जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। अगली दफा ये ठप्पे इतने बढ़ जाएंगे कि आखिर आपको हार माननी पड़ेगी और अवाम को, जो अवाम चाहती है, जिसको अपना लीडर मानती है, आपको वो देना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज है आज कि कल रात जो है वो पीटीआई ने अपने जो कारकुनान हैं और अपने जो लीडरान हैं उनको कहा था, हमाद अदर साहब ने, कि वो बाहर निकले और एक पुरअमन जो है वो एहतजाज भी करें और एक जो है वो पैगाम भी दें, मैसेज भी दें कि हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन आज अभी जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं तब तक ये कैंसिल कर दिया गया है। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ये कैंसिल किया गया है और उनका ये कहना है कि एक दोबारा कोई फॉल्स ऑपरेशन जो है वो हो सकता है, कोई सानेहा बनाया जा सकता है, इसलिए इस कॉल को कैंसिल किया जा रहा है और लोग अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। अभी जिस तरह मैं आपको बात कर रहा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको जितवाया गया और जिस तरह उनको जितवाया गया वो खुद ही शर्मिंदा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी 2 PMLN के लोगों से बात हुई थी, वो लोग खुद परेशान थे, वो लोग खुद शर्मिंदा थे कि हम कैसे जीत गए हैं। वो लोग खुद अपनी जो जीत है उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम हार गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बजिद है कि आप जो है वो जीत चुके हैं और आप ये इलेक्शन जो है वो हमने आपको दे दिया है। इसमें जो अभी जो सिचुएशन है, अब मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि अब इस वक्त गवर्नमेंट का लेवल के ऊपर क्या चल रहा है कि हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। वजीर आजम के लिए आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो का नाम तजवीज़ कर दिया और जो वजीर आला है वहां पे मरियम नवाज साहिबा। अभी जो MQM है उनका जो वफ्द है वो कराची से लाहौर पहुंच चुका है और नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इतनी बड़ी लंबी लिस्ट जो है वो शॉपिंग की नवाज शरीफ साहब को पकड़ाई है और उसमें उन्होंने बहुत सी अहम वजारतें भी मांगी हैं, गवर्नरशिप भी उन्होंने मांगी है, वफाकी वजारतें भी उन्होंने मांगी हैं और सूबाई वजारतें भी उन्होंने मांगी हैं। MQM का मैंने आपको कहा था कि 17 सीटें उनको मिल गई हैं। MQM ने बिलाखिर हाथ जोड़ दिए थे कि यार अल्लाह वास्ते आप बस करो, हमारी जो सीटें लोग हैं इतने नहीं हैं जितनी आपने हमें जो है वो सीटें दे दी हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त इस इलेक्शन की। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसने तकरीबन 16 जो सूबाई सीटें हैं उसके नताइज रोक दिए हैं और 10 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसके भी नताइज रोक दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कल से जो है वो पिटीशंस दायर हो चुकी हैं, कल से केस सुने जाएंगे, बहुत से जो हल्के हैं वो दोबारा ओपन होंगे और इसमें से यकीनी तौर पर अगर जो है वो काउंटिंग होती है और बिल्कुल हकाइक के ऊपर बात की जाती है और फॉर्म 45 के मुताबिक बात की जाती है, पीछे से रद्दोबदल नहीं किया जाता जैसा कल रात शोर मचा था कि जी 8 फरवरी को तो अवाम ने वोट डाले थे लेकिन कल रात जो है वो पता नहीं कौन वोट डाल रहा था और बहुत वोट डाल रहा था कल रात को। अगर वो हरकत नहीं की जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ
مزید سیٹیں جیتے گی اور تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی، نہ صرف وفاق میں بنائے گی بلکہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حکومت پنجاب کے اندر بھی حکومت اپنی بنائے گی۔